तो देखते हैं कि कोई एलिमेंट अगर किसी सेट के अंदर होता है तो उसको हम सिंबल्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, एक छोटा सा सेट हमने डेवलप किया। सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट्स हैं। तो अगर हमें कहना हो कि ये जो 1 है इस सेट ए के अंदर है तो हम इसको लिखेंगे 1 दिस सिंबल ए। इस सिंबल के बाद की बात कर लेते हैं पहले। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर इस सिंबल की होता कहाँ से आया है इसकी हम बात करेंगे। तो हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। ये जो सिंबल होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको कई तरीके से पढ़ सकते हैं आप। इसको लिखते हैं बिलोंग्स टू या फिर इज एलिमेंट ऑफ। तो ये कुछ फ्रेजेज हैं, इनका यूज आप एप्सिलॉन की जगह पे करेंगे। तो अगर आपको देखो ध्यान से 1 इस सेट के अंदर है तो हम क्या लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए या फिर 1 इज एलिमेंट ऑफ ए सेट ए। ओके, 1 बिलोंग्स टू ए या फिर 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। बिल्कुल ऐसे ही 2 भी इस सेट के अंदर मौजूद है तो हम इसको कैसे लिखेंगे 2 दिस सिंबल ए। और इसको कैसे पढ़ेंगे 2 बिलोंग्स टू ए या फिर 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो ये ई जैसा दिख रहा है तो कई लोग इसको एलिमेंट के फॉर्म में भी कहते हैं कि इज एलिमेंट ऑफ। ये फ्रेजेज हैं, दोनों तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही होगा। बिल्कुल ऐसे ही इस सेट में 3 भी है तो हम इसको कैसे लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू ए। बिल्कुल ऐसे ही 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। इस तरीके से आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में अक्सर जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं उसको सिंबल्स में ही हम यूज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ज़्यादा शब्दों का यूज नहीं किया जाता है, तो इसलिए ये सिंबल्स बनाए जाते हैं ताकि हमारा समय बचे। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम बात करें -2 की बात करें तो क्या इस सेट के अंदर -2 है? तो -2 इस सेट का हिस्सा नहीं है, एलिमेंट नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे -2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो अगर हमने इस सिंबल को ऐसा लिख करके और उसको काट दिया तो ये क्या हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, या फिर -2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो -2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। -3 है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं है। तो -3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही 7 है क्या उस सेट के अंदर? तो नहीं है, तो 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये था आपका इस सिंबल का यूज। अगर कोई एलिमेंट, कोई ऑब्जेक्ट की या फिर एलिमेंट किसी सेट के अंदर है तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर कोई एलिमेंट सेट के अंदर नहीं है, उससे बिलोंग नहीं करता है, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात कर लेते हैं इस सिंबल की। ये सिंबल है क्या? ओके, तो इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन। ये जो सिंबल है वो क्या कहलाता है? एप्सिलॉन कहलाता है। एप्सिलॉन के बारे में आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे आप लोग इस एप्सिलॉन, लेकिन फिलहाल हम लोग मैथमेटिक्स में कुछ ऐसा यूज करते हैं। तो एप्सिलॉन कहलाता है ये। और ये है क्या? तो ये 7th लेटर है ग्रीक अल्फ़ाबेट का। तो ग्रीक अल्फ़ाबेट का जो 7th लेटर है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एप्सिलॉन बोलते हैं, जिसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर जॉर्ज कैंटर ने कहाँ से उठाया। तो जॉर्ज कैंटर की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री, इस सिंबल की हिस्ट्री भी थोड़ी जान लेते हैं हम। तो एट फर्स्ट इट वॉज यूज्ड बाय जी पियानो। ओके, तो सबसे पहले इसका यूज जो था वो जॉर्ज कैंटर ने नहीं किया था, बल्कि एक दूसरे मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था गोसेप पियानो। जी पियानो उनका नाम था, जिनके बारे में आप लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में फिर से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अक्सर बहुत सारे मैथमेटिशियंस के नाम से कम फैमिलियर हो जाएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया था, और आपके टॉपिक में है भी, थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए आपको। तो ये जो एप्सिलॉन वर्ड है ये ग्रीक 7th लेटर है ग्रीक अल्फ़ाबेट का, और सबसे पहली बार इसका यूज किसने किया था? गोसेप पियानो या फिर जी पियानो ने इन लॉजिक सब्जेक्ट होता है, उस लॉजिक में इसका यूज उन्होंने किया था। और वहीं से जॉर्ज कैंटर ने इस सिंबल को क्या किया था? चूज किया था, अडॉप्ट किया था, सेट थियरी में उसको इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, तो ये सिंबल, ये तो आपकी कहानी थी एप्सिलॉन की और जी पियानो की, और वहीं से उनके द्वारा किया गया जो काम है वो जॉर्ज कैंटर ने अपने सेट थ्योरी में अप्लाई किया था। आप बहुत बार हमेशा देखेंगे, अभी जब आगे पढ़ेंगे आप लोग तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली जॉर्ज कैंटर ने अकेले मिल करके सेट थ्योरी को डेवलप नहीं किया था। जॉर्ज कैंटर ने डिफरेंट मैथमेटिशियंस के द्वारा जो वर्क्स किए गए थे उन वर्क्स को कंबाइन करके एक नया थियरी डेवलप किया था जिसको सेट थ्योरी कहा जाता है। तो जब जब ऐसे कंडीशंस आएंगे मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से ये कंसेप्ट को, ये इन कंसेप्ट्स का को लिया गया है, और उसकी हिस्ट्री भी थोड़ी थोड़ी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो
ये था आपकी कहानी बिलोंग्स टू की, एप्सिलॉन की। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हमें क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दिया जाएगा और कहा जाएगा इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करो, और कभी रोस्टर फॉर्म में दिया जाएगा और कहा जाएगा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करो। उसके ये क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज अभी जितना आपने पढ़ा उससे फर्स्ट एक्सरसाइज आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो फिर हम लोग आएंगे फर्स्ट एक्सरसाइज पे। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ आपका कन्वर्ट इन सेट रोस्टर फॉर्म। ये जो कुछ सेट्स दिए हुए हैं जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में हैं, इनको हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, यानी इसके एलिमेंट्स को इंडिविजुअली लिस्ट बना करके हमें लिख देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सेट ए है, सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, यानी 42 को डिवाइड करने वाले जितने भी नंबर्स होंगे हमें उनका सेट बनाना है। तो हमें क्या करना होगा, सारे के सारे नंबर्स को एक्चुअली फाइंड करना होगा। तो आप चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज कर सकते हैं या फिर इसको ओरली भी बनाया जा सकता है। तो 42 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन से होंगे जो नेचुरल नंबर्स हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं 1, फिर होगा आपका 2, क्योंकि 2 से भी डिवाइड होता है ये। फिर बात करते हैं ये 3 से डिविजिबल होगा, आप चेक कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होगा, आप चेक कर सकते हैं इसको। 4 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, 5, 6 और फिर ये डिवाइड होगा आपका 6 से, और फिर होगा आपका 7 से, फिर हो जाएगा आपका 14, ओके, फिर 21 एंड फिर हो जाएगा आपका 42। ये तो ये सब के सब क्या है, आपके ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 42 को डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या किया, एक एक अलग अलग एलिमेंट्स को लिखा आपने, सेपरेट किया आपने कॉमा लगा करके। तो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म था ये चेंज हो गया आपका सेट रोस्टर फॉर्म में। अगर आपको ये तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी। 42 के जितने भी डिवाइड करने वाले नंबर्स होंगे हमें उनको लिख देना है। तो ये सब बचपन की चीज़ें हैं, आपने किया भी होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कह रहा है कि बी एक सेट है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ओके, तो कह रहा है कि इसको सॉल्व करो और जो सॉल्यूशंस आएंगे उसका सेट बनाओ। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो हमने सॉल्व किया है क्लास 10th में। तो इसको कहीं किनारे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे यही सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे सिंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। हमें क्या करना होगा, इसको फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इस यहाँ पे क्या है प्लस 1 है ना, यहाँ पे क्या है 1 है। तो इस 1 को हमने क्या किया 2 - 1 के फॉर्म में ब्रेक कर दिया, और ये x तो रहेगा ही -2 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हमने कर दिया। अब इसके ब्रैकेट को हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस 1x। इसको नॉर्मली हम 1x बोलते हैं खाली, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बोल दे रहे हैं 1x। तो यहाँ पे क्या है, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? तो बिल्कुल दिख रहा है, x कॉमन ले लिया आपने, यहाँ से एक बाहर निकाल दिया, एक बचा, फिर यहाँ पे आया आपका 2। इन दोनों में से -1 को कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस कॉमन लिया गया, तो सिंबल यहाँ का चेंज हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगेन x प्लस 2 कॉमन होगा, फिर से हम कॉमन यहाँ से निकाल लेंगे, और यहाँ क्या बचेगा x, और इधर क्या बचेगा आपका -1 इक्वल टू 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है, हमें पता है x प्लस 2 इक्वल टू 0 एक बार कंपेयर कर लेंगे, फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0 कंपेयर कर लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 1। ओके, तो जो हम सेट बी को रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा -2 एंड 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका सेट रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना। अब इसके बाद से हम लोग डायरेक्ट अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, और उसमें और भी क्वेश्चंस होंगे। जैसे अभी आपने रोस्टर फॉर्म में चेंज करना सीखा, क्वेश्चन जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें रोस्टर फॉर्म से हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा एक्सरसाइज 1.1 सेट थ्योरी का।